एक मिनट हाँ, एक मिनट। आप सभी मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब जो ये हमारा ग्रुप है, इस बार जो इलेक्शन खड़ा है, ये पूरे 11 मेंबर यहाँ पर मौजूद है। और जो है ना इसमें जो पहले की कमेटी में थे, जो साबिका कमेटी में थे, 4 मेंबर हम मौजूद है। एक मई मोहम्मद मतीन पटेल, दूसरा मोहम्मद रफीक साहब बागबान, तीसरा खदीर साहब इमामबाड़ा, चौथा अफसर साहब किराना, मोहम्मद अली साहब। तो ये 4 लोग जो है ना कमेटी में मौजूद है। अब जो साबिका सदर साहब जो इलेक्शन खड़े हैं, उनके साथ उन्होंने एक 2 जने हैं जो कि कभी कमेटी का ये लोग साथ नहीं दिए, और जो है ना जब भी कमेटी अच्छा काम रेजोल्यूशन के साथ करती थी, रुकावटें पैदा किए। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कल सदर साहब बोले, उनकी शुरुआत थी, मैं समझता हूं कि मैं 1982 से सदर हूं। अरे तुम शक में हैं, पहले सदर कब बने वो क्लियर करो आप, नहीं तो मैं तारीख के साथ क्लियर कर दूं। आप 92 में सदर बने, जिसका डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड मेरे पास है। फर्स्ट। दूसरी चीज़, आप दूसरा एक बहुत बड़ा ऐसा लॉ पढ़े जैसा बात करें कि भाई एक मस्जिद कमेटी का जो जनरल बॉडी, पहले तो मस्जिद कमेटी में 2 टाइप की बॉडी रहती, एक जनरल बॉडी रहती, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी रहती। और एग्जीक्यूटिव बॉडी बनने का हक सारे मुसलमानों को है, किसको भी ऐसा नहीं है बोल के नहीं है, राइट। उसके बाद जनरल बॉडी मेंबर जो है ना कोई भी बन सकता, और एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर भी कोई भी बन सकता, जिसमें कुछ शरायतें नहीं बनता। और एक जनरल बॉडी मेंबर अगर जामिया मस्जिद का रहा तो आप बोल रहे थे कि दूसरे इदारे का मेंबर नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है साबिका सदर साहब, आप बहुत पढ़े लिखे, मैं आपके उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आप समझने में गलती कर रहे हैं, या नहीं तो जानबूझ के ये सब हरकतें कर रहे हैं। लिहाजा अगर समझने में गलती कर रहे होंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझ लीजिए आप, ये जो साबिका कमेटी थी, इसके जनरल बॉडी मेंबर्स पहले जितने भी थे इस बार नहीं है, जो कि वो पूरे आपके फेवर के थे। और इस बार जो है ना, जब इलेक्शन हुआ था वो खाली आप दायरे के अंदर करे थे, जो कि कानून के खिलाफ था। उनके फेवर में थे बोल के आप कैसा बोल सकते हैं? मैं खुद उनके फेवर में था, दूसरे का क्या बोलते आप। मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, मेरे को लाके ठहरा करे ना इलेक्शन अपने मुफाद के लिए, क्योंकि लोग उनके, पहली बात हमारे जामिया मस्जिद कमेटी का इलेक्शन ही नहीं हुआ था, ये जिंदगी का दूसरा इलेक्शन है। जब पहला इलेक्शन हुआ था 2018 में, मैं मेरे कारोबार में हैदराबाद में था, नहीं तो वो जो है ना अकबर, उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन उठाए, और जो है अनवर चपाटे एलिगेशन उठाए, और जो है ना अजहर लंगड़ा जो है ना एलिगेशन उठाए, मैं पैसे खाया बोल रहे, मैं हिसाब नहीं दिखाया बोल रहे। मैं भी क्या समझा, चलो भाई इतना अच्छा नेक आदमी है, 1982 से सदारत कर रहा, देखूंगा समझा था मैं। लेकिन जब 2018 मार्च 31 तारीख को इलेक्शन हुआ, सबसे पहले उनकी बदमाशी मेरे सामने आई। हाँ, उन्होंने सबसे पहला, जब वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स आ रहे थे, मेरे को सिखा के भेजे, देखो वोटिंग में सबसे पहला वॉल्यूम में वोट उनको मिले थे, सेकेंड वॉल्यूम में मैं था। तो मरहूम शकील साहब, अल्लाह उनको जन्नत रोशन करे, उनके थ्रो बोल के भेजे थे। उन्होंने मगरिब की नमाज से मैं वापस आ रहा था, इलेक्शन जीतने के 4-5 दिन के बाद। उसमें जो है ना हाजी साहब सलाम अलैकुम चाचा जो बोल के भेजे आपको, डॉक्टर चाचा, मैं कल जो है ना वक्फ बोर्ड वाले आ रहे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, खाली सुनेंगे बोल के बोले। मैं बोला किस बारे में नहीं बोलूंगा, नहीं वो कमेटी बनाने आ रहे, ऐसा नहीं होता, कमेटी बनाने आ रहे तो सबको बोलने का हक है, अपना अपना राइट है, हम बोलेंगे। उन्होंने बोले जैसा मैं नहीं सुनता, वहां से चालू हो गया हमारा। और रही दूसरी बात, उसके बाद इन्हों बोले हजरत जी, वक्फ बोर्ड का जो ऑफिसर है हजरत जी मेरे दोस्त है, बराबर बोले ना आपको। अरे बोलो भाई, कल पीछे से आवाज दे रहे थे ना मोहसिन भाई, आप बोले ना हजरत अली मेरे दोस्त है, लेकिन हजरत अली उनके रिश्तेदार है, बिरादरी है उनकी, उनके घर में आके खाना खाए, मेरे घर में नहीं खाए। 2019 में साबिका सदर साहब से मेरा फोन लो जी, कहाँ साबिका सदर लो, ऑफलाइन निकालो उसको। साबिका सदर जो है अली जनाब अलहाज अब्दुल रशीद साहब मर्चेंट हैं, जो कि मैं उनकी बहुत इज्जत आज भी करता हूं, ऐसा नहीं है। कुछ उनकी हरकतों की वजह से मैं नाराज हूं, जो कि जामिया मस्जिद कमेटी में डिक्टेटरशिप करे, उन्होंने सदारत नहीं करे। वो डिक्टेटरशिप उन्होंने मेरे ऊपर जमाने गए, वो चलने वाला नहीं। अभी आप बोले कि आपको हैदराबाद से बोले जब 2018 में इलेक्शन हुआ जी, तो आओ भाई मेरे पे एलिगेशन है, हम लोग बैठ के सॉर्ट हो, तो ऐसी क्या बात हो गई जो ये नौबत तक आ गई कि आप अलग होने वाला। और सबसे पहली चीज़ मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा मसला हो गया जिससे आप सब लोग मजबूर हो के मस्जिद को एक पॉलिटिकल इलेक्शन का रुख दिए।
बिल्कुल आपका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। उनको जो मेरे को एलिगेशन कहाँ आया आप पूछना चाह रहे हैं ना, यही है ना आपका सवाल। उनको मेरे को जामिया मस्जिद का जो मैटर आया, एक मिनट मैं आपको पहले की बात कंप्लीट करता हूँ। हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। सर आप वक्फ बोर्ड में क्या है, ये मीडिया वाले सामने बैठे मेरा जान खा रहे, आप मेरे दोस्त है बोल के। वक्फ बोर्ड में आप क्या है? तुम्हारे क्या तो काम रहे तो फोन कर रहे तो नको करो। नहीं नहीं साहब, तुम वक्फ बोर्ड में क्या है मालूम तो पड़ना ना। मालूम है ना, पूरे गुलबर्ग को मालूम है, बोलना क्या है। आप मेरे दोस्त है बोल के हमारे सदर साबिका सदर साहब जो है ना एलिगेशन लगा रहे, आपके रिश्तेदार नहीं है उन्होंने? अब तुम्हें दोस्त बोलती हो ना रिश्तेदार बोलती हैं। तो आप उनके घर में खाना खाने नहीं खाते? हमारे इलेक्शन होने के बाद मेरे घर को थे, उनके घर को थे आप खाना खाने? ऐसे छोड़ो खाना, देखो तुम्हारे साथ भी कह रहे थे, उनके साथ भी कह रहे थे। नहीं मेरे घर को मैं नहीं बुलाया आपको, आप मेरे घर को नहीं थे। हम इलेक्शन जीतने के बाद में, इलेक्शन में वो मसला है क्या वो? हाँ अब उन्होंने बोल रहे, कहाँ गया? हाँ बिल्कुल उन्होंने बोल रहे आप मेरे दोस्त है, कहते आप जैसा दिल में आया वैसा लिख के दिए, कहते मेरे को डॉक्यूमेंटेशन, और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है आपके वक्फ बोर्ड के पूरे चाय बनाने के काम के बोल रहे हो ना। तो क्या चाय बनाने के काम के ऐसा भी है डॉक्यूमेंट? क्या आपका क्या है वो ऑथेंटिकेशन पेपर चाहिए? नहीं साहब, उनके हिसाब से रहेंगे, अब हमारे हिसाब से बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज है हाँ और वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है। जी और सही प्रॉपर्टी हमारी है, डॉक्यूमेंट्स भी सही है इसके। जी। सीरियल नंबर 282 जो जमीन है साहब, वो वक्फ बोर्ड की है क्या नहीं है? वक्फ बोर्ड की है ना, है ना साहब? बोर्ड की है बोल के उसका सर्वे हुआ, गेजेट नोटिफिकेशन हुआ और कब्जा करने कारपोरेशन लाए तो बोर्ड लगा के कोर्ट में सूट फाइल करेंगे। और वक्फ ट्रिब्यूनल में, ये वक्फ ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है क्या, खत्म हुआ साहब इसका? चल रहा है, अभी भी चल रहा ना केस। 19 तारीख को, आने वाली 19 तारीख को पेशी है। पेशी है, मैं एविडेंस करना है। जाली जनाब सदर साहब साबिका क्या बोलते हैं, वक्फ बोर्ड में केस चल रहा था, ट्रिब्यूनल में खत्म हो गया और 500 रुपए पेनल्टी भी कहते हैं तुम्हारे को। कौन से केस में बोल रहे हो ना? ये सीरियल नंबर 282 में तब 282 का केस अभी क्लियर हुआ नहीं जी। वो इलेक्शन का जो उन्होंने केस डाले थे, इलेक्शन के रिलेटेड केस, ट्रिब्यूनल में भी हारे, हाईकोर्ट में भी हारे उन्होंने। वो उन्होंने डाले सो हारे, दोनों डाले तो हारे। जो तुम डाले सीरियल नंबर 282 के खिलाफ, जो सीरियल नंबर 282 जामिया मस्जिद है, वो किसके, आपके वक्फ बोर्ड के और किसके बीच में चल रहा? मेरे बीच में, आपके बीच में चल रहा क्या? वक्फ बोर्ड और कारपोरेशन के बीच में चल रहा है, वो हमारा ऑफिशियल मैटर। तो वो केस खत्म हुआ क्या साहब? नहीं नहीं चल रहा, अभी भी चल रहा केस। जी साहब अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट साहब, एक मिनट पूछो, ये कुछ पूछना चाह रहे साहब इन्हों? नहीं ठीक है, ओके, मैं 1 मिनट। गेजेट नंबर की जो वैल्यू है वो होती क्या साहब? क्या साहब? गेजेट नंबर जो है, गेजेट आपकी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की 1975 मार्च 22 का जो गेजेट पास हुआ है, जिसमें आप जामिया मस्जिद के कमेटियां 5 बताए हैं, वो कंसीडर होते कानूनी तौर पे क्या नहीं होते? बिल्कुल होते, कैसा नहीं। ठीक है साहब, जजाकल्ला, थैंक यू। यानी लग दिए खत्म। 1 मिनट, ये जो नदब साहब जो वक्फ बोर्ड के हैं, जी तो अब ये क्लेरिफाई करे हैं कि सर्वे हजरत अली सर्वे नंबर 282 सीरियल नंबर 282 वक्फ की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल right? बिल्कुल, ये अभी वही बोले। हाँ बिल्कुल, बोलिए। देखो मैं भी नहीं बोल रहा, उन्होंने भी नहीं बोल रहा, उन्होंने भी नहीं बोल रहा, ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की गेजेट की किताब है। ये क्या है? गजट की किताब को कह रहे हैं कि चाय बनाने का पेपर है। अब वो उनके नजर में होंगे, वक्फ बोर्ड ऑफिसर क्या बोला आप सुने ना लाउड स्पीकर पे, उनके रिश्तेदार है, मेरे नहीं है, मेरा दोस्त है बोल के लिख के दिया बोलते हो। ठीक है, अब भी दोस्ती मेरी 2018 में भी होंगी, लेकिन 2017 में 2016 में ये प्रॉपर्टी जो है ना वक्फ बोर्ड की है बोल के उनके जो साथ में रहने वाले साथियां हैं, ये पेपर में डाले ना, क्यों डाले? पेपर की कॉपी बताता हूँ, कटिंग सबका पेपर है वो। है यहाँ दिखाता हूँ। कौन सा न्यूज़ पेपर? ये देखिए कौन सा है, पढ़ो भाई कन्नड़ा, मस्तान पढ़ो, ये कन्नड़ा है ना, कन्नड़ा है ना, पढ़िए साहब, कन्नड़ा है ना, आप पढ़िए है ना, पढ़िए। ವಕ್ಫ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ನಗರಸಭೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ನಗರದ ದಿಂಡಿ ಬಜಾರ್ನ ಕೃಷಿ ಮೂಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಗರಸಭೆ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಜ್ಜುಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಸೀದ್ ಮೂಲ 14.10/32 ಮೀಟರ್ 750 ಚದರಡಿ ಸ್ಥಳ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
282ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಆಸ್ತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಸರಿಗೆ ನಮೂದು ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ 16/11/2016 19/12/2016 21/12/2016 ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. डेट के साथ बोलो, पेपर का नाम बोलो साहब. पेपर का नाम है विजयवाणी. विजयवाणी. मतीन भाई इसका क्वेश्चन क्या है हमारा कि अब ये जमीन कॉर्पोरेशन की जगह और मस्जिद की जगह के बारे में झगड़ा ही है. वक्फ की जगह मस्जिद की नहीं. और वक्फ की जगह और कॉर्पोरेशन की जगह का झगड़ा ही है, असल झगड़ा. तो वो जो जगह है वो मीटर में है, फिट में. पहला ये क्लैरिफिकेशन करो. सेकंड, हमारे क्लैरिफिकेशन क्या चाहिए, ये जगह वक्त की है बोल के आरसी से किसी से ये आपके पास डॉक्यूमेंट है क्या, बताइए. ऑथेंटिक लेटर मेरे पास आरसी से कॉपी है. उनका ये कहना है कि वो जगह गवर्नमेंट के वक्त की नहीं है. इसका एक ऑथेंटिकेशन, जैसा इमरान बोले वो लेटर, फिर मीटर और फिट का एक क्लेरिफिकेशन. और सबसे बड़ी चीज़, जब से मस्जिद की तामीर होने के बाद इन्होंने जब से एक होश संभाले तब से उनका कहना है कि भाई मैं 40 साल से मस्जिद की खिदमत करते आ रहा हूँ और डेवलपमेंट में उनका बहुत हाथ रहा, उनका पैनल भी बहुत काम किया करके. ये चीज़ थोड़ा सा आप सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा. उन्होंने एडॉक कमेटी के सदर थे, जिसका सबूत चाहिए. ये हजरत बैठे में है, इन्हों भी उस टाइम कमेटी के मेंबर थे. 1982 से जो कमेटी चली है खाली सदर सेक्रेटरी के ऊपर चली है. अगर उन्होंने दूसरे नामा पेपर के साथ बता दे, मैं तुम जो बोले सुन तो या नहीं. तो ये हमारी कमेटी 2018 31 मार्च को इलेक्शन हुआ था. इसमें जो है ना ये पूरे हमारे मेंबर ऐसा वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑर्डर है. मतीन भाई वो जगह कॉर्पोरेशन की है कि वक्त की, आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन. ये जगह वक्फ की है, कॉर्पोरेशन की है. मैं भी झूठा, उन्होंने भी झूठे. डॉक्यूमेंटेशन को आप मानेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज ये है, उनका कहना है भाई कि सर्वे वाले आए, सर्वे का वक्फ बोर्ड वाले उनको क्लीन शीट दे दिए. देखिए कोई क्लीन शीट नहीं हुई, कुछ नहीं हुई. आरसी से एक लेटर है कि भाई ये जगह म्युनिसिपालिटी को लेटर है, ऑर्डर है, क्या बोल के ये जगह जो है ना अपने वक्फ बोर्ड की है और म्युनिसिपालिटी वाले जो है ना इसको जो अंजुमन की जो लैंड है वो लैंड उन्होंने डीसी दिया है. कोई डीसी उस समय हुआ करते थे, वो डीसी उनको अप्रूव करा है. उनका ये कहना है. उन्होंने क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम. ठीक है, अब ये जो जगह है इसको आरसी साहब, रीजनल कमिश्नर बोले तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं, जोनल का मालिक, बराबर ना. वो आदमी जबकि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और जो है ना ये देखिए ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और जो है ना ये आरसी के स्टैम्प के साथ, सील के साथ, डेट के साथ मौजूद है. और ये प्रॉपर्टी वक्फ की है. इसको जो है ना म्युनिसिपालिटी वालों को उन्होंने ऑर्डर किए हैं कि वक्फ बोर्ड में एंट्री दर्ज करके दे दो. ये तारीख है 5 तारीख 11वां महीना 2020. मीटर के साथ है ये. भाई आप जो सवाल पूछे आके देख सकते हैं, आरसी का लेटर. और इसको जूम करो भाई, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, जूम करो इसको. ये चाय बनाने के क्या कॉफी बनाने के मालूम पड़ता. और एक आपसे सवाल है. एक एक करो, ये होने दो. एक क्लियर. आप आरसी का लेटर पूछे थे, ये आरसी साहब का लेटर है जिसमें क्लियर मेंशन है. कन्नड़ा आता ना सर, जरा पढ़िए प्लीज. नहीं जरा पढ़िए सब, क्योंकि मैं झूठ बोल सकता हूँ, पेपर झूठ नहीं बोलता. भाई देखिए मतलब मेरा एक सवाल वो छूट गया, कंटिन्यू नहीं हुआ. अभी नदाब हजरत अली साहब क्लियरिफाई करें, ठीक है भाई वो जगह वक्त की है. तो आप दोनों का जो तालमेल था तो वहाँ ना इत्तेफाक आने की एक वजह अगर आप बता दें, क्योंकि ये क्लियरिफिकेशन मेरा नहीं है, गुलबर्गे वालों का है, बहुत अच्छा शहर वालों क्लियरिफिकेशन का है. है. उनके मेरे शहर बीच वाले में ये पूछ रहे हैं, ये दोनों जब साथ right. में थे तो क्या देखो या फिर क्या वजह से हाँ, आप दोनों अलग हम दोनों अलग इसलिए हुए, मैं गलत का साथ नहीं दे सकता. फर्स्ट थिंग कहाँ गलत लगेगी? ये बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट के साथ बता रहा हूँ, कहीं सुनी बातें नहीं. ये डॉक्यूमेंट कोई मेरे घर में पैदा नहीं हुए, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सील. बोल के बोल रहे हो ना. उन्होंने पर्सनल लिया उसको, मैं नहीं लिया.
उन्होंने पर्सनल लिए। ये मस्जिद कमेटी की ये गेजेट है, ये गेजेट है, ठीक है। इसमें क्लियर कट लिखा है, पढ़ रहा हूं, सुनो। ऑफिस ऑफ द कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ, रोड नंबर 6, कनिंगम रोड, नोटिफिकेशन डेटेड 22 मार्च 1975, राइट। और ये जो गेजेट है वक्फ की गेजेट है। अभी इसमें वक्फ की गेजेट में एज पर वक्फ बोर्ड मैंने इसमें सीरियल नंबर 260, ये देखिए, आप जूम करिए इसको। ये तो स्टेट का है ना, सेंट्रल का बताओ ना। देखो, हम स्टेट में, हमारी उतनी लंबी उड़ान नहीं है, उनकी बहुत लंबी उड़ान होंगी। हमको गुलबर्गा ऑफिस तक, बेंगलुरु ऑफिस तक मालूम है। अब वो सेंट्रल से कहाँ से लाए उनको मालूम, हमको तो नहीं मालूम। और उन जो मोबाइल में दिखा रहे उनसे कहिए आप ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट सील और सिग्नेचर के साथ बताओ, बोलो सर्टिफाइड कॉपी। ये जो कॉपी है वक्फ बोर्ड की है, मेरी नहीं है ये, राइट। अभी इसमें सीरियल नंबर, और एक बात बोले उन्होंने कल, एक बात ये बोले, मैं 82 से सदर हूं और 3 एकड़ चिल्लर गुंठे खबरस्तान की जमीन है बोलते हैं। पहला जो है ना सदारत कैसा करे वो देखो आप, मेरे को मत बोलो आप। बहुत पढ़े लिखे हैं। हाँ, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन वहाँ ज्यादा जाने बाद पढ़ने लिखने के बाद ही उनका मेरा डिस्टर्बेंस चालू है। अरे इसको पढ़ने भी आता बोल के समझो ना। भी बोलिए कितनी है जमीन? देखो, ग्रेव यार्ड सुन्नी स्टेशन शाहबाद, सीरियल नंबर 260, सेक्रेटरी इंतजामिया कमेटी। इसका सर्वे नंबर 127/5, सर्वे नंबर 127/3, 1 एकड़ 33 गुंठे है। अभी 1.5 एकड़ कहाँ है बताओ फिर? अभी 1.5 एकड़ कहाँ है? आप बोले ना 3 एकड़ के ऊपर है, बोले। आज के वीडियो में आप देख लीजिए, तो बताओ आप 3 एकड़ बताओ, फिर खौम पकड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे तुमको। गफलत में सदारत करे आप, ये हो गया। पहले मीडिया में आप ही रहे बोल के बोले। मैं बुलाया था आपको कल, आप लोग आए थे ना, कौन बुलाए थे आपको? नहीं, हम लोगों को तो नहीं बोले, मैं तो कॉल कर रहा हूँ उनको। आपका पर्सनल छोड़ो साहब, इतने लोग मीडिया वाले आए थे ना, मोहसिन भाई सवाल कर रहे थे। इशू तो आप ही ले बोल रहे हो और शुरू से देखो साहब, 100 बार बैठ के बात करे, घर को जाके बात करे, कमेटी के अफराद मेंबर पूरे गवाह है, नहीं है तो क्या करो? आप वीडियो में देखो, कल उनसे हम एक सवाल करे कि मस्जिद का मामला है या हम लोग नहीं। बहुत सारे लोग हमको बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बैंक के मामले को सॉर्ट आउट करे, हल करे, पीसफुली करे? ये सवाल हम उनसे करें। बहुत अच्छा सवाल, हाथ मिलाइए। कल हम एक फंक्शन में आमना सामना हुआ हमारा, मैं कल गुलबर्गा गया था जुमा की नमाज के बाद, और इसके गवाह जो है ना यूनुस खान KTS है। हम दोनों को मिला के उन्होंने बोले, कई को ये सब करते बैठे भाई, दोनों आपस में आपस राजी हो जाओ, गाँव की जगह दोनों मजबूत है, अच्छे रह जाओ, कौम के बराबर रहबरी करो। बोला खान साहब मैं बिल्कुल कभी भी तैयार हूँ, लिहाजा आप ये डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से मेरे को सवाल के जवाब दिला दो, मुतमईन जवाब। मैं जो है ना, अगर मेरी गलती हुई तो मैं माफी भी मांगूंगा, और एक मेरी तरफ से एक माफीनामा लिख के ये डिक्लेयर करूंगा, आज के बाद मैं ये मस्जिद कमेटी को जिंदगी में इलेक्शन नहीं ठहरता, मैं गलत हूं। उसके बाद सुनिए, लेट इट कंप्लीट 1 by 1। उसके बाद ठीक है बेटा, तो मैं शाम में बोल के यूनुस खान साहब जिम्मेदारी लिए। यूनुस खान साहब जिम्मेदारी लेने के बाद मेरे को उन्होंने फोन करके बोले, मतीन पटेल ये सब नहीं चलता, शाम में मैं 8 बजे आ रहा हूँ, मस्जिद में बैठ को मिलना तुम मेरे को। मैं उनको भी बुलाया सो साबिका सदर साहब को, बैठ के दोनों के जो भी है फैसला करेंगे, और बैठ के जो है ना एक आपस में कमेटी बनेंगे। मैं बोला मंजूर है, आइए। तो कल 8 बजे यूनुस खान साहब गुलबर्गा आए थे। आप पूरे मीडिया वालों को मैं एड्रेस दे रहा हूँ, फोन नंबर देता हूँ, जाके उनसे भी पूछना आप, अगर वाकई आप मीडिया चला रहे तो। हाँ, खाली आप ऐसी कर रहे तो नहीं पूछते आप। बोलिए बोलिए, मालूम है इसलिए। यूनुस खान साहब जो है ना शाम में 8 बजे आके 10 बजे तक बैठे, सदर साहब को फोन करे, साबिका सदर साहब को आवाज नहीं दिया, सदर साहब फोन नहीं उठाया उनका। उसके बाद मैं बोला खान साहब आप बेटा, तुम बोले कई को मेरा टाइम वेस्ट करे। मैं पूछा उनसे, मेरे को मालूम है आप रेडी थे? अरे मैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ मस्जिद में रेडी था, आप मिलने के लिए रेडी थे? बिल्कुल, अभी भी रेडी हूं मैं, था नहीं, अभी भी रेडी हूं। और ये इलेक्शन तो आज कल होता जाता, लेकिन ये मामला इलेक्शन के बाद भी मैं इंशाल्लाह छोड़ूंगा नहीं, मेरी मौत हो जाए। ये कौम की मिल्कियत है, कौम को आप देना पड़ेगा, आप जो रख लिए। 40 साल सदर थे उन्होंने, एक साइकिल तक उनके पास नहीं है बोल के। मैं उनका हिसाब नहीं पूछा साहब, उनके पास साइकिल है क्या, एरोप्लेन है क्या, कार है क्या, उनके अकाउंट को मैं देखो देखो, वो उनकी पर्सनल जिंदगी है। नहीं, अगर मैं गबन करता तो मेरा अकाउंट चेक करो, यहाँ तक के अकाउंट नंबर दिए उन्होंने, यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब के हिस्से में ऐसे एक ही घर है, ये सारी देखिए सरकार, मैं उनका पर्सनल अकाउंट कहीं को पूछूं, मैं उनके घरदार कहीं को पूछूं, मेरे कमेटी में जब उन्होंने सदर है, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं मस्जिद का हिसाब पूछ रहा हूँ। अगर आपके पास वाकई दम है तो आप ऑडिट रिपोर्ट दो। 1982 से
2014 तक आप ऑडिट रिपोर्ट दो, मैं माफीनामा लिख रहा हूँ। एक सवाल, आप दोनों का ये डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कितने बार आमना सामना हुआ? 10 बार मैं घर को गया, 10 बार मैं ऑफिस को बुलाया, 10 बार मेरे घर को बुलाया, आप ये डॉक्यूमेंट्स पूरे बताए। उन्होंने देखने तैयार नहीं है, बात करने तैयार नहीं है। ये एडिट एंड ऑडिट चाय बनाने के पेपर को उन्होंने क्या करते लेके, मतीन भाई, ये एडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को सबमिट करी या नहीं करी? अब वो वक्फ बोर्ड को पूछना, नहीं आपके नॉलेज में नहीं करे, आप जब आप प्रेस मीट करें करे तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ बताओ ना, बोलो ना साहब। उनका ये भी कहना है कि आपके दस्तावेज अगर सही है तो उनके ऊपर केस आईडी ऑलरेडी केस हुआ है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उनके ऊपर 420 केस है। उल्टा उन्होंने बोला सैयद, ना, आपके ऊपर 500 रुपए फाइन वक्फ बोर्ड वाले लगे, फॉल्स एलिगेशन। वो हरीफाई लाओ बोलना। देखो वो जो उन्होंने बोल रहे, अभी मैं उसका भी खुलासा देता हूँ। वक्फ बोर्ड का जो केस खत्म हुआ बोल रहे, अभी मैं हजरत अली से आपके सामने बात कराया, वो केस खत्म ही नहीं हुआ तो पेनल्टी किसको बैठी फिर? और मैं उसका प्लिंटिफ बताता हूँ, मेरी गाड़ी में प्लिंटिफ, और म्युनिसिपालिटी वाले जवाब भी डाले, और उसकी जो पेशी है ना, देखो WT वक्फ ट्रिब्यूनल डेट, लास्ट डेट जो था 11 तारीख 12वां महीना 2023 था। उसके बाद में जनवरी 4/1/2024 में हुआ। उसके बाद में अब आने वाला डेट है ना 19 जनवरी 2024 को है। लिहाजा आप सब हजरत कोर्ट को आइए, मैं चल रहा हूँ कोर्ट को, मैं हारिंदे जीतिंदे कोर्ट को जाता हूँ। ये केस चल रहा, फिर पेनल्टी कहाँ की है? और केस उन्होंने मेरे ऊपर बताते, उनके ऊपर इतने केस हैं 406, 409, 417, 418, 420, ठीक है 420। उसके बाद हाँ, उसके बाद 464, 465, 68, 70, 71, 72 इतने केस हैं। ये मैं खुद किया हूँ, इसको जूम करिए। और इसमें एक्यूज नंबर 1 ये देखिए, डॉक्टर अब्दुल रशीद, सीधा क्लियर कट है। मतीन साहब, ये जमीन के बारे में हैदराबाद के ये जमीन के नवाब भी आए थे, बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। इसके बारे में डिटेल में ये बताऊंगा आपको। जो आए थे वो लोग क्लियर कट करके गए, ये जगह वक्फ की है, हमारे बड़े जो है ना मस्जिद के नीचे दिए हैं, और हम इसकी जमीन में से 1 इंच जगह तो छोड़ो, उसका कंकर भी नहीं चाहिए बोल के, ये उनके पॉइंट है। आपके छोटे भाई साहब भी उनसे जो है ना बैठ लिए थे, आप उनके पास वो वीडियो मिल जाता आपको। उस वक्त सब लोग मौजूद थे शाबाश के। हाँ नहीं है, उतनी जगह नहीं है, उन्होंने कंफ्यूज में है। असल है सो जगह 1 एकड़ 33 गुंठे, मैं नहीं बोल रहा है, गेजेट बोल रहा। 1 एकड़ 33 गुंठे खबरस्तान की जो जगह है 1 एकड़ 33 गुंठा है। देखो ये देखो, ये मैं नहीं बोल रहा, गेजेट बोल रही। और अजान होने के बाद बात करेंगे। हाँ जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स थे वो लेटर शो कर तो और उसके लास्ट प्रॉपर्टी वो कहीं कुछ फार्म 42 है ना। फर्स्ट वो और मैं गांव का इलेक्शन करा के गांव के अंदर मैं राज करना चाहता हूँ। और वचन है तमाम से रिक्वेस्ट है, एक सवाल कर तो उसका कभी जवाब सुन रहा। अच्छा, और एक चीज 82 का उन्होंने जो कांड करे वो देना है मेरे को। वो एक बोलना, और हाँ रहने पहले जो सवाल करे ना, तू कैसे हमारा क्लास आया दोनों का, क्लास कहीं को आया, ये पहली जो अलग कमेटी बना कर 2 करोड़ 30 लाख लाने के बाद हमको मालूम है कि जगह हमारी। हो गया इनका भांडा फुट गया। सवाल जितने लाया था मैं काम के नहीं चले। अल्लाह को जवाब देंगे। कंटिन्यू करो इसके बाद। कमेटी बताओ सालों को पहले बता तो बता, जरा ठहरो इनको पूरे देखो, बात करे तो परफेक्ट करना पेपर के साथ, फालतू बातें करने का नहीं। इन्हें एक सवाल पूछे, एक का जवाब दे दो, ऐसे बोलो, एक पूछे तो वो पूछ रहे नहीं वैसा हम कहीं को डरेंगे इनको, इन्हें जो पूछना है पूछेंगे, आड़े तीड़े जो आके वो बताएंगे। एक एक पूछेंगे, एक सवाल पूछेंगे, का पूरे जवाब पूछेंगे। एक सवाल पूछो, आप उसका जवाब लो, फिर उसका दूसरा सवाल करो। चलो भाई अजान खत्म ही, देखो आ जाओ देखो। अल्लाह हाफ़िज़। और एक सबसे बड़ा फॉल्ट कंटिन्यू में भैया ये बना
ये है, इसमें है रे, पूरा है। अमरल मतीन पटेल जी, डॉक्टर एम ए रशीद जी का कहना है वो 75 वर्ष के हो चुके हैं और उनका कहना है कि आज न कल मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से और मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो 75 साल में आदमी मरना जरूरी नहीं है। परसों जवान बच्चा मखदूम में भाई एक्सीडेंट में मरा, मौत कभी भी आ सकती है। अब हमारे एक खानदान में नाना है 110 साल के, अभी जी रहे, उन्होंने मरते जीते वो उनको अल्लाह को मालूम, उनको मालूम, उस पर मेरे को टिप्पणी क्या भी नहीं करना है, राइट। और दूसरी चीज जो अल्लाह को जवाब देना है वो अल्लाह को, तुम भी मरे तो देना, मैं भी मरे तो देना है। लेकिन पब्लिक तुमको 82 में सदर बनी, पहला पब्लिक का सदर दो, पहला पब्लिक का जो है ना हिसाब दो आप। देखो इस शरीयत में जो है ना दो चीज के है, एक है हुकूकुल इबाद और दूसरा है हुकूकुल्लाह। उनको ये भी नहीं मालूम, जाके पूछो किसको बोलते हैं। हुकूकुल्लाह, अल्लाह के साथ जो भी गलती हुई वो अल्लाह माफ करेगा। हुकूकुल इबाद जब तक नहीं माफेंगे। हुकूकुल इबाद का मतलब ये है, अगर मैं आपका दिल दुखाया हो तो पहले आप मेरे को माफ करना, फिर बाद में अल्लाह माफ करेगा। कल उनसे एक सवाल करे थे कि भाई मैं उनको बोला कि भाई तुम अल्लाह के घर की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारे घर की हिफाजत करने वाला है। अगर उतना मस्जिद को संभालने की बात है तो सब आपस में मिलके उसको मेंटेन करो। तो उन्होंने एक बात क्या बताए कि आपसे वो बोलते कि भाई ना तुम ना मैं, चलो कोई एक नए पैनल को, एक समझदार आदमी को मस्जिद का, तो आप इनकार करें बोल के बोले। एक झूठ का सच बोलूंगा, पूरे झूठा नहीं तो क्या है, आपको क्लैरिफिकेशन दूं मैं। उनको पूछो पहला, जुबान है क्या, मुंह है क्या है, उन्होंने कब मेरे साथ बात करे। आप कुछ बोल रहे हो ना, मैं मिलते नहीं बोल के, पहला सवाल आपका था और दूसरा सवाल मेरे को मिल को बोले। ये वाह, जोक ऑफ द डे हो गया, जोक ऑफ द ईयर भी बोल सकते हैं इसको। जब उन्होंने मेरे से मिलते नहीं तो कैसा बोले, तू भी नको ठहर, मैं भी नको ठहर। अरे भाई ये सदारत बोलते किंगडम रूल है, आप मरने के बाद आपके खानदान के लोग, अरे भाई गांव में जितने भी मुस्लिम से अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का हक है। आपकी उम्र खत्म हुई, आप जो है ना नौजवानों को आगे करना था, कहीं को ठहरे, और मैं नहीं ठहरा, लोग ठहरा करे मेरे को बोल रहे, कोई भी नहीं ठहरा करे तुम्हारे को, ये खाली झूठी माकत है। अमरल मतीन पटेल साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब का कहना है कि उन्हें लोग कहें कि ठहरो, ये इलेक्शन में आपको ठहरना जरूरी है क्योंकि आपके जैसा कोई शाहबाद की जामा मस्जिद की सदारत कोई और नहीं कर सकता। फिर उनका सवाल था कल मैं 75 का हुआ, अब जातूंगी कल जातूंगी बोल को, फिर तुम जाने बाद क्या मस्जिद को चाबी डालना? हाँ अच्छा मस्जिद साहब, जवाब दो जी, सरकार आप पूछे ना सवाल। वो तो सही है बात। अब उन्होंने मरने बाद देखो ये सब है ना अंधभक्ति है, क्या है अंधभक्ति बोलते हैं इसको। वो हमारे जहीर सेठ कल एक मिसाल बोले थे, वो रिकॉर्डेड कर लियो तुम, बराबर बोले हो इससे मिसाल। आप 75 के है, मेरा अब होता कि कल होता कि, बराबर ना, वो कब होता कि अल्लाह को मालूम। मतीन भाई शॉर्ट में खत्म कर दीजिए, क्यों बोलते हो इतना पब्लिक नहीं देखती, ठीक है। शॉर्ट में आप क्या है अपना सवाल आप ही पूछते, जवाब मुकम्मल नहीं लिया तो मैं क्या करूं? शॉर्ट में खत्म कर दीजिए। बोलो। अच्छा और एक बात, उनकी सदारत देखो 1982 से ये फॉर्म 42 2017 में 22 तारीख 7वां महीना 2017 में बना हुआ है। और आप लोगों को ना बोले मोहसिन भाई कहाँ है? मोहसिन भाई किधर है? इधर आइए आप। कल आपको बोले उन्होंने मीटर में फीट में, मैं मीटर बोला ना फीट बोला, जो डॉक्यूमेंट है कि आप पहले ये फिट में देखो, मैं कहीं को बोलूं, आप मेरा भी मत मानो उनका भी मत मानो, डॉक्यूमेंटेशन को मानते क्या नहीं मानते, राइट। इनकी सदारत कितनी अच्छी है, आप देखो, इसको जूम करो। 2017 में ना जामिया मस्जिद का एक फॉर्म 42 बने जो कि वक्फ बोर्ड का फाइनल डॉक्यूमेंट है, और उन्होंने उसमें खुद बोले ऐसा 150 फीट है, ऐसा 70 फीट है छत, बोल के बोले नहीं बोले? बोले नहीं बोले? और आप उतनी बड़ी मस्जिद का 1983 स्क्वायर फीट का कहीं को बने फॉर्म 42, क्या इंटेंशन है आपका? ये मैं नहीं बोल, 1938 स्क्वायर फीट का बने। ये देखिए, लीजिए जूम लीजिए इसको, ये देखो, ये वक्फ बोर्ड के सील के साथ में अटेस्टेड कॉपी है ये, राइट। 1900 देखो, यहाँ देखो, इधर आओ, ये देखो सीरियल नंबर 281, गेजेट सीरियल नंबर 281 में जामिया मस्जिद सिर्फ 1983 स्क्वायर फीट बताए। 1983 1983 स्क्वायर फीट। 150 बाई 70 की जगह कितनी होती है भाई? आप इंजीनियर है बोले ना, कल बोले मैं भी इंजीनियर हूँ, और जो है ना पहले फीट में था, मीटर में था, आप भी क्लैरिफिकेशन दे रहे थे। कैसा है? ठीक है, एनीवे मेरे को बात बढ़ाने नहीं, शॉर्टकट में खत्म करिए आप। आपको शॉर्ट टाइम खत्म, जब आप हमारे से पूछे तो हमारे को जरूरी है बिल्कुल, बोलना। ये है नहीं है। क्योंकि देखो, मीटर और फीट हमको जो पढ़ा गया फीट में पढ़ा गया, होते होते मीटर में आया। ठीक है। तो उन्होंने जो एलिगेशन, उन्होंने क्या बोले कि मीटर फीट में था, मीटर में आप करें। सरकार आपकी सदारत कितनी अच्छी है, आप खुद बोले क्या नहीं बोले? 70 बाई 150 की जगह है, 70 बाई 150 कितने स्क्वायर फीट होता? मार के देखो, देखिए ना साहब, आप सिविल इंजीनियर है ना, देखिए आप। मारो फोन पे। मैं मारो,
मारो आप, जब बात मुकम्मल हो ना तो फिर आप 1983 का कई को बनाए फॉर्म 42 1983 में कितना है 1900 1983 नहीं 2017 में 983 1983 स्क्वायर फीट हमारी जामिया मस्जिद है बोल के बता रहे हो ना। स्क्वायर फीट फिर कई को पता है, अब तुम ही बोलते हमारी मस्जिद है 70 बाई 150 है, 70 बाई 150 10,500 स्क्वायर फीट हुआ, फिर ये इतना फॉर्म 42 बाकी बचे सो जगह क्या करना बोले थे आप। मैं तो ये इंटेंशन पूछूंगा ना साहब, क्या गलत है? यानी उनका कहना है कि मस्जिद की जगह कितनी है। इन्हों जो फार्म 42 बने 2017 में जब हम कमेटी में नहीं थे, ठीक है ना, उनकी कमेटी में उन्होंने बनाए सो है 1983 स्क्वायर फीट का, राइट? ये उनके कमेटी में राइट। और एक बोलता हूँ आपको, वो लंबा पेपर कहाँ है सैयद? जल्दी लो, मांगे तक आप एक जवाब दीजिए। ये वक्फ बोर्ड एक मिनट, कितने मीटिंग होना है? एक मिनट ये हो गया। ये देखिए सीरियल नंबर 260 मुंशी चाल। अब उन्होंने बोले वो प्लाट वो 1970 में उनका था, इनका था, फलां का था, वो मेरे को नहीं मालूम तुम्हारा था कि उनका था कि। ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में मानू क्या उनकी बात को मानो? किसको मानना साहब? ये देखो मुंशी चाल 2 अंडर मुंशी चाल अंडर मस्जिद सुन्नी स्टेशन शाहबाद। ये मेजरमेंट विथ 7 रूम्स 180 फीट बाई 26 फीट है। ओपन स्पेस 75 बाई 50 का रहना। ये नहीं है, ये कहाँ है बोल को मैं किसको पूछूं? उन्होंने 1982 से सदर है, मैं 2018 से सेक्रेटरी हूँ, किसको पूछना मैं? मेरे जी का कहना है कोई शाहबाद के कोई दामाद थे किसी का वो क्या थे देखो जी, ये हवा फायरिंग नहीं चलती। हवा फायरिंग ये डॉक्यूमेंट रखो, अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है तो लो आप, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, या नहीं तो ये डॉक्यूमेंट को आप चैलेंज करो कोर्ट में। क्या डॉक्यूमेंट्स में नहीं दे रहे, बाजू के हवारे के बातें सुन के बयान दे रहे हो ना? थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं हाँ? जिसकी बुनियाद पे अटेस्टेड है ना साहब, वक्फ बोर्ड का अटेस्टेड कॉपी है ये गेजेट। ये गेजेट मेरे घर में नहीं बनी ना, राइट? और इसके अलावा अब जो उनका मेरा विवाद चालू हुआ, ये देखिए ईदगाह सुन्नी स्टेशन की शाबाद वो पहले कितनी थी, बाद में हम क्या करें नको पूछो बोले ना। पहले भी कितनी थी, आज भी उतनी है, झूठे हिमाकता मत करिए आप। ये देखो सीरियल नंबर 280, ये गेजेट सीरियल नंबर है, ठीक है? और इसका लीजिए आप जूम करिए, सीरियल नंबर 280 ईदगाह सुन्नी स्टेशन शाहबाद, सेक्रेटरी इंतजामी कमेटी शाहबाद। और देखिए 91.6 इंटू 68.3 ये मीटर्स में है। कब है ये? 1975 में। इसके अलावा और एक गेजेट 1982 में 19 तारीख 3 महीना 1982 में जो है ना वक्फ बोर्ड की जानिब से गेजेट आई है। ये गेजेट में क्लियर कट लिखा है ईदगाह सुन्नी स्टेशन शाहबाद सीरियल नंबर 280 सर्वे नंबर 379 टोटल मेजरमेंट 7 एकड़ 28 गुंठे। तुम क्या करे 28, तुम तो 82 में सदर बने, तुम्हारे से पहले जमीन है। आप एहसान करे उम्मत के ऊपर, सदारत आपको दिया तो बोलिए आप। नितिन पटेल जी, डॉक्टर अमीर रशीद जी का कहना है जो पहला 2018 में जो चुनाव हुआ था वो चुनाव एक महदूद एरिया में किया गया था। आप इसको जो महदूद एरिया था उसके पूरा शाहबाद में आप इसके मेंबर बनाए तो फॉर्म 42 के तहत। तो उनका कहना है कि आप ये ऐसा नहीं करना था, कि बल्कि क्या है एक हदूद में इलेक्शन। ये मैं नहीं किया बल्कि उन्होंने किए हैं। उन्होंने साइन करने के बाद मैं साइन करूँ, वो भी डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये लीजिए, पढ़े जरा, पढ़ो साहब कन्नड़ा में। फॉर्म 42 बनाने के लिए उन्होंने भी सिग्नेचर किए, उनके करने के बाद मैं सिग्नेचर किया हूं जिसमें वक्फ बोर्ड की सील सिग्नेचर है। देखिए आप। और कब तक झूठे बात, एक झूठ बात बोले तो क्या तो जवाब दूंगा, पूरे झूठे बात जड़ बुनियाद से। थू 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 थू। अच्छा मतीन साहब, अब कंक्लूजन ये है कि एक चीज़ हमारे को वेरीफाई करना था, जो ज़मीन को लेके जो सर्वे नंबर 282 हाँ। जो सीरियल नंबर है वो क्लियरिफाई हो गया कि हजरत अली साहब बताए कि वो वक्फ की है। उन्होंने क्या बताते हैं, देखो ये गेजेट है सीरियल नंबर 282 रिलीजियस स्कूल सुन्नी स्टेशन शाहबाद 49.10 इंटू 62 मीटर्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब बोल दिया कि ये ज़मीन वक्फ की है, ऑथेंटिकेशन की वेरीफाई करके बोला कि ज़मीन वक्फ की है। यानी कल हम जो प्रेस मीट लिए उसमें ये बोला गया था ये ज़मीन गवर्नमेंट की है, सरकार की है, वक्फ की नहीं है। तो ये क्लियरिफिकेशन हो गया। तो अब कंक्लूजन आप मतलब शाहबाद की आवाम को क्या कहना चाहिए? मैं शाहबाद की आवाम को यही कहना चाहता हूँ, इन्होंने 40 साल से लोगों को धोखे में रखे, लिहाजा जो है ना मैं तमाम जनरल बॉडी मेंबर से होंगे, गांव वालों से होंगे,
मैं दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी इनकी कहीं सुनी बातों में ना आए, डॉक्यूमेंट का सवाल करे। और अगर ऐसा कोई मैका लाल हमारे गांव में है या गुलबर्गा में है, आप सीटिंग कराएं मेरे साथ। मैं आज नहीं, कल तैयार हूं, परसों तैयार हूं, 1 साल के बाद तैयार हूं। लेकिन जब तक ये मामला क्लियर नहीं हुआ, इंशाल्लाह मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मेरे बाप की प्रॉपर्टी छोड़ सकता हूं, क्योंकि यहाँ मेरे को गांव के लोग अच्छा आदमी बोल के जिम्मेदार बना के भेजे हैं। तो मेरा काम है मेरी जिम्मेदारी निभाना। अभी ये सीरियल नंबर 282 के जगह के अंदर और एक खुलासा देता हूं मैं। हमारा इलेक्शन हुआ 2018 31 मार्च को, राइट भाई। 2017 में ये देखिए ऑर्डर नंबर, ये वक्फ बोर्ड का सील सिग्नेचर है। आप ये प्रॉपर्टी को मस्जिद से अलहदा करके आपके जो आजू बाजू हवारिया रहते हैं उनकी कमेटी बनाए। नामा देखिए, क्लियर कर देखिए साहब, ये डॉक्यूमेंटेशन आप प्रूव करेंगे सब लोग। सदर और सेक्रेटरी सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ये सब डॉक्यूमेंट बोल रहा। इतना ही नहीं, ये कमेटी को अलहदा करके 2 करोड़ 83 लाख रुपए ग्रांट लाने गए। ये रिक्वेस्ट लेटर है ग्रांट का, ये देखिए। जब ये जगह म्युनिसिपालिटी की थी, आपका कहना है, फिर वक्त के पास में आप ग्रांट पूछने क्यों गए? 2 करोड़ 83 लाख रुपए नहीं पूछना था ना। ये हो गया। इसके बाद ये एस्टिमेट कॉपी है, ये देखिए। बिलोंग्स टू रिलीजियस स्कूल सुन्नी वक्फ शाहबाद, वाइड गेजेट नंबर, नोटिफिकेशन नंबर KTW 359 ASR 75 डेटेड 22 मार्च 1975। ये गेजेट है 75 की। उसके बाद में सीरियल नंबर यहाँ 19 लिखे से सीरियल नंबर 282 सीतापुर तालुका, इसका ये एस्टिमेट कॉपी है। ये 2 करोड़ 83 लाख रुपए लाने गए। जब वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं थी, आप 2 करोड़ 83 लाख लाने क्यों गए? मेरा सवाल है, आप जवाब देंगे क्या नहीं देंगे? और ये आप नहीं, आप जो है ना यहाँ शातिर गेम खेले हैं। आपके हवारियों को ये जमीन को मस्जिद कमेटी से अलहदा करके इसके ऊपर दूसरी नई बॉडी बना के आप 2 करोड़ 83 लाख रुपए लोन भरे। लोन नहीं, ग्रांट। लोन तो वापस देना पड़ता, ग्रांट को वापस देने की जरूरत नहीं है, मालूम ना आपको? आप क्यों ग्रांट लाने गए साहब वक्फ बोर्ड को? कमेटी डिपार्टमेंट से ये वक्फ बोर्ड कमेटी के नाम पर 2017 लेटर है ना, इधर डेटेड भी है। आपके टर्म से 1 साल पहले की डॉक्यूमेंट है। यहाँ कमेटी के नाम। आपके टर्म से आप हमारा टर्म स्टार्ट होने से पहले के डॉक्यूमेंट है ये। हमारा टर्म स्टार्ट बोलो, आप बोलो। नहीं मतीन साहब जी। जब आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट है, उनके पास भी डॉक्यूमेंट है, तो इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ क्या? किसके डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है? और साहब ऑन टेबल है तो वेरिफिकेशन करूं, क्या करूं? कोर्ट का क्या कहना है? क्योंकि जाहिर सी कोर्ट बात में है, केस चल रहा है अभी, अपडेट है। कोर्ट में केस चल रहा है। भाई बोला ना, अभी था आपको तारीख बोला ना, 19 तारीख जनवरी 2024 को डेट है कोर्ट में। अब इन्हों क्या बताए, ये कोर्ट में जो ना केस खत्म हुआ, इनको 500 रुपए पेनल्टी बनी। कहाँ है? झूठे पता क्यों कर रहे? कोर्ट में चलो मेरे साथ, और 19 तारीख को आप पूरे मीडिया वाले हो, वो अटेंड करेंगे। सीरियल नंबर 282 का केस है। और एक भी चीज क्लियर कराता हूं मैं आपको, उसका जो एडवोकेट है, ए सैयद, वो डैशबोर्ड के ऊपर 2 पेपर है, जल्दी लो, आज लाइसो। ये जो वक्फ बोर्ड की जानिब से जो वकील लड़ रहा ना केस, मैं उसी को फोन लगा रहा हूँ। कहीं सुनी बातें मेरे को नहीं आते सब बातें करने। साहब वकील साहब नमस्ते। साहब मैं शाहबाद साबेका जामिया मस्जिद का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ साहब, मतीन पटेल। साहब मैं यहाँ मीडिया के सामने बैठा हूँ। हमारे साबेका सदर साहब बोल रहे कि वो सीरियल नंबर 282 पे आप जो वक्फ बोर्ड की जानिब से केस लड़ रहे ना, वो केस खत्म हुआ और हमको 500 रुपए पेनाल्टी बैठी बोल के बोल रहे साहब। उन्होंने किस हद तक सही है? झूठ बोल रहे, क्या साहब? झूठ बोल रहे हैं, जी साहब, झूठ बोल रहे हैं। केस का हम 19 तारीख को है, 19 तारीख को आओ बोलो। 19 तारीख को डेट है साहब हमारा। हाँ हाँ, ठीक है साहब, थैंक यू। 1 मिनट साहब, और कुछ सुनना चाहते साहब? वकील है ये सर। आपका नाम सर? NB जवान जी। आप वक्फ बोर्ड की तरफ से लड़ रहे सर ये केस को? हाँ हाँ, ठीक है साहब, थैंक यू। वक्फ ट्रिब्यूनल। और एक चीज, ये देखो, ये और एक पेपर कहाँ से है? 2 है, और एक है देखो, ये है म्युनिसिपालिटी में जो रिटर्न स्टेटमेंट है इन्होंने जो दिए म्युनिसिपालिटी वाले, वही केस में। जब अगर केस क्लोज होता तो रिटर्न स्टेटमेंट क्यों दिया साहब? ये कब का है? फ्रेश है, 2022 का है।
ये देखिए हमारा ये जो है ना प्लिंटिफ जो हम डाले इंतजाम कमेटी वर्सेस कमिश्नर, ये देखो ये कोर्ट का प्लिंटिफ है। जब केस चल रहा आप सफेद झूठ बोल देते केस खत्म हुआ तुमको 500 रुपए पेनाल्टी बढ़ती, कहीं को मेरे कहीं को बढ़ती, मेरे बाप की प्रॉपर्टी है क्या वो 500 रुपए? हाँ बोला है, चेक कर लीजिए। वो मेरे को नहीं बढ़ता साहब, अगर केस आ रहे तो वक्फ बोर्ड हारता उसको पेनाल्टी बढ़ती, मेरा पर्सनल क्या है उसमें? मैं वक्फ बोर्ड में जो है ना खादिम के तरीके मस्जिद का खादिम बन के मैं मेरी आखिरत सुधार लेने गई हूँ, इनके सर का बॉस बन के डिक्टेटरशिप चलाने नहीं गया। उन्हें बोल रहे उनका क्या मंशा है कि बॉस बनते की क्या है कि आप मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है साबिका सदर साहब, लिहाजा आपकी मैं इज्जत करता हूँ। मैं माँ के पेट से बॉस हूँ, खानदानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर एंगल से आप मेरे को जानते हैं, ये गाँव वाले भी जानते हैं। लिहाजा आप दोबारा मेरे को बॉस वो ये बोलने के चक्कर में जाओ मत, फिर मेरी जुबान खुली तो रुकती नहीं। राइट, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर, कल पोलिंग होने वाली? मैं यही कहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, शाहबाद के सारे रहवासियों को एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, गैर ज़रूरी गैर बातों में ना आए, उलझे ना, आपस में नौजवाना भेड़भाड़ ना करे। 1982 से ये लोग सिर्फ यही सियासत किए हैं, बच्चों में लड़ाना, बड़ों को डराना, गैर कानूनी डराना, बुला के दबाना, कोटों में भन के मारना, यही करे से हो। प्रूफ है आपके पास? कैसे बैचलर एलिगेशन है आपके? अब ये क्या है फिर प्रूफ नहीं तो मीडिया में कल बोले ना, धमकाना, डराना, मेरे कुछ करे ना, ये हमारे अली जनाब मेरे करे से अभी हमारे रफीक साहब मेरे पर जो है ना हमला करे मस्जिद चौक में, यही सदर साहब के खानदान वाले। हाँ केस करी, केस के वजह से इसमें तो बाद मस्जिद के मसले को लेके उनके खानदान वाले मेरे पर हमला करे। कब हुआ था? ये 2020 में। इसके बाद यहाँ कपिल साहब ये थे SI सब CPI, उन्होंने जो है ना ये बैठ के आपस में सुलझा दिया मामले को। मेरे क्या जो मेरे ऊपर जो और इतना ही नहीं, मस्जिद कमेटी के मामले को कौन सुलझाना चाहिए? कमेटी के मामले तो आलिम दीन अली जनाब सदर साहब को महंगा पड़ा था, ये लोग बागबान बरादरी से पूरे जमात हमारे आदमी को कैसा मारे, तुम हमारे को इंसाफ होना बोल के पुलिस स्टेशन में बैठे थे केस करने। तो वापस में नो हमारे CMC के चेयरमैन गिरीश थे, अभी नहीं है, उनका मर्डर हो गया, उनके थ्रू बेचारे को उसको बुला के, एक दलित समाज का भाई वो, उसको बुला के हमारे खिलाफ धमका के इनके ऊपर अट्रॉसिटी केस कराने की कोशिश करे उन्होंने। इतने नाजेबा हरकतें हैं उनके। ये अंजुमन में इस्लाम स्कूल का क्या मसला है? उसके अंदर कुछ यही 282 का मसला है उसमें नहीं है बोल के बोल रहे हैं। बताओ। अरे मैं उन्होंने ये बोलते गैजेट बोलती ना, ये देखिए सीरियल नंबर 282 रिलीजियस स्कूल सुन्नी स्टेशन शाहबाद 49.10 इंटू 62 मीटर्स। भाई ये कमेटी मस्जिद क्लियर कट है। और जो इनके साथ में रहते कल पीछे से आवाज दे रहे थे, इसमें जो सीरियल नंबर 282 में 2,83,00,000 रुपए लोन लाने गए थे, उसमें सदारत देखो अली जनाब फजल पटेल साहब, मोहम्मद पटेल साहब की थी। ये कौन है? ये उनके बाजू बैठे थे ना, कल आवाज दे रहे थे ना पीछे से, आप नहीं देखे क्या? आप नहीं जानते क्या उनको? आप शाहबाद वाले नहीं है क्या? जो नहीं देखो डिप्लोमेटिक वे में सवाल मत करो आप मेरे को प्लीज। आप नहीं जानते क्या शाहबाद वाले नहीं क्या? आप हम जानते हैं मगर कोई आवाम जानती नहीं, हम मीडिया पर शाहबाद के फजल पटेल साहब बोले तो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जानते उनको, ऐसे काम करते बोल को, कैसे काम करते? ये ऐसा डुप्लीकेट कमेटी 2,83,00,000। डुप्लीकेट कमेटी का फॉर्म करके ये एप्लीकेशन। यस एग्जैक्टली। उसमें जो है ना एम.ए. रजाक रफत साहब वाइस प्रेसिडेंट है, मतीन पटेल साहब, मोहम्मद उबैदुल्ला साहब जनरल सेक्रेटरी है, और मोहम्मद अली खान जमादार। मजे की बात यह है क्या मोहसिन साहब, मोहम्मद अली जमादार साहब जो है ना इसमें सेक्रेटरी है 2,83,00,000 रुपए लाने में। अब उनके पैनल में उन्होंने इलेक्शन लड़ रहे, तो क्या आप वो अच्छों की जमात बोलेंगे आप? मतीन साहब, कोई रिपोर्टर का सवाल था रशीद साहब को, क्या मतीन साहब का ये एक्शन प्लान है क्या ये सब नाटक करने के लिए? सरकार अल्लाह इस बात का गवाह है, जामिया मस्जिद में कोई 500 करोड़ रुपए फंड नहीं है जिसके लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कसम अल्लाह की है। और मैं माँ के पेट से क्या हूँ मेरे गाँव वालों को मालूम है, और मेरे वालिद क्या थे पूरे गाँव को मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खानदान क्या है मेरे पूरे गाँव को मालूम है। एक आदमी भी ऐसा शक की नज़र से आज तक हमको नहीं देखा। इनके झूठी हवा फेरिंग है, और जो है ना उन्होंने ये पूछ रहे कि एक्शन प्लान है इलेक्शन जीतने का। इलेक्शन जीतने का क्या है, वहाँ फंड है 500 करोड़ रुपए, वहां पे बल्कि हाथ से डाल के काम करना है। भाई मुसलमानों के लिए एक सरमाया बनाना है वहाँ, जो आने वाले मुस्तकबिल बच्चों के लिए संवारना है वहाँ पे। और हमारी घर से आप क्या करो, बाहर निकलो, सिंगल आदमी को जाके
भाई मलंग सेठ इस मस्जिद के लिए क्या खिदमत अंजाम दी है बोल के पूछो। मैं नहीं, आपको बूढ़े बड़े जवान सब बोलते हैं आपको। अच्छा लास्ट मस्जिद का इलेक्शन का सदर का इलेक्शन है, कैसा इंसान लड़ना है, तो आप इसका जवाब दीजिए बस। और मैं सदर का दावेदार भी नहीं हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बोल रहा हूँ। कहा तो मैं सदारत के वास्ते लड़ रहा हूँ समझ रहे होंगे, नको सिर्फ मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कौम की प्रॉपर्टी जो मिसयूज हुई है उसको वापस कौम के हवाले करके यहाँ से बाजू हटना मेरा इतना ही इंटेंशन है और कुछ नहीं है। आप सदर डिसाइड करे आए ने, सदर के वास्ते लड़ रहा है नहीं, ये उनके ख्यालात है। पैनल कौन बनाए हैं? पैनल की बात चल रही है। पैनल उन्होंने बने, हम तो इंडिविजुअल लड़ रहे हैं और पैनल का उनको मतलब भी नहीं मालूम। पैनल किसको बोलते हैं आपको मालूम है? जी पैनल जो है आप ज्यादातर देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं और एक ग्रुप होता है। नहीं है, ऐसा नहीं है। वक्फ का रूल है, आप जाके वक्फ ऑफिसर से मुखातिब होकर बात करिए। नहीं 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 नहीं, पैनल उसको बोलते हैं अगर 11 जने ठहरे। आप हमको बोले पूछो, बोले हम बोलने से पहले आप ही जवाब देते, फिर हमारा पूछने का मतलब ही नहीं है। आप जो पूछना है वो पूछो, वैलिड बात। आप सीख के नहीं पूछना, आप सीख के नहीं पूछना। नहीं, आप पैनल का पूछे, उसका जवाब तो देने दीजिए। आप सवाल भी आप ही जवाब भी आप ही करें तो फिर हमारा मतलब ही। ठीक है, आप बोलो। आप पैनल की बात ठीक है, आप करें, वैलिड पैनल जवाब को पूछो, एक set पूछो of पूछो group पूछो, बोलते जवाब हैं। देता हूँ। तो वही इसलिए बोल रहा हूँ, पैनल बोले तो एक सेट ऑफ ग्रुप था, ये चीज उन्होंने बनाया, वीडियो में एक्सेप्ट भी करे। ये पैनल वो लोग ही बनाने लगे इसमें। आप सुनते पूरा, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस कहते क्या? नहीं, एक चीज, अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं उनको ही बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको ही बोल रहा हूँ। देखो बोलने देना, आप उनके तरफ से ऐसा लग रहा मेरे को, आप बोलने देना, आप बोलने देना। हमारे को पैनल जो है उसको कहा जाता। उल्टा आप उनकी तरफ 100% आप सुन रहे नहीं, आप हमारे को बोलने इतने पूरे मीडिया वाले चुप बैठे, आप अकेले फट 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 बोल रहे हैं। नहीं, आप सवाल आप ही कर रहे हैं, हाँ, आप ही कर रहे हैं। पैनल किसको बोलते हैं? आप बुलाए नहीं हमारे को सवाल करो, आपका सवाल सुना नहीं मैं, तो बोलने तो आप दिया, बोल फिर रहा हूँ आप ही सुनो, जवाब फिर दे रहे हो, आप बोल रहा हूँ सुनो, फिर आप बोल रहा हूँ सुनो, फिर नहीं, कंप्लीट हुआ ये मालूम है मेरे को। नहीं, आप इनको पैनल का पूछ रहे हैं। देखो पैनल उसको बोलते सरकार, 11 जने ठहरे, हाँ, इधर 11 जने ठहरे, हाँ। दोनों वही का बोल रहे हैं हम, आपका भी वही जवाब सुनिए है, ना हमारा आप, भी वही है। सुनिए ना आप, या नहीं तो आप बोलो मैं सुनता हूँ। नहीं, आप बोलिए। पैनल उसको कहा जाता, इधर 11 की जमात, इधर 11 की जमात, दोनों एक ही सिंबल लेना, इनका तारा इनका चांद, राइट? वो हो गया पैनल। अब मेरा निशान लारी है, इनका निशान हाथी है, उनका निशान चढ़ता सूरज है, इसको पैनल कैसा कहेंगे आप? 3 निशान तो मैं एग्जाम्पल बता दिया आप। नहीं, इनका सवाल अलग था। वो कौन बने हैं, बोल रहे हो ना? पैनल बना नहीं बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा मैं, ग्रुप है भाई। अब देखो हमारे साथ नेक लोग थे, मैं नॉमिनेशन जुम्मा के दिन अकेला जाके दे लूं, बराबर बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं साहब? लोग बोल के आप कैसे बोलते हो, अल्लाह डिसाइड करता है। अल्लाह डिसाइड करता नहीं, गाँव वाले डिसाइड कर चुके हैं, कल डिसाइड होता है इंशाल्लाह। हाँ, तुम अल्लाह के पास मरने के बाद हो, मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबियू का बाद में हो, पहले यहाँ पब्लिक का देखो जो हुकूकुल इबाद। यानी कि आप हक मारने की बात कर रहे हैं। हाँ? हक मारने की बात कर रहे हैं आप, जो हक मारे हुकूकुल इबाद। हाँ, हक मारे ना साहब, मुसलमानों का नहीं मारे। बताओ मस्जिद के प्रॉपर्टी, हाँ ऑन टेबल हो, मैं अभी तैयार हूँ, ऑन लाइव आप चालू करो, मैं बुलाओ उनको मेरे सामने। इससे पहले कई बार लाइव हो चुके हैं, वो आए नहीं। वो तो आप गवाह है उसके। और एक चीज़ इसमें अहम सवाल छूट गया है, इसके बाद शायद कंक्लूजन एंड करना होगा। जो मस्जिद कमेटी की एक मीटिंग होती है, हर महीने में एक मीटिंग होती है, ऐसे कितने मीटिंग जो है सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर और कमेटी के बीच में? हमारे 3 साल के अरसे में 24 मीटिंग हम किए हैं। कितने? 24 में। हर 1.5 महीने में, 2 महीने में एक मीटिंग होती थी, जिसमें 4 से 5 मीटिंग में उन्होंने आए हैं। और वो मिनट नोट का जो रजिस्टर है वक्फ बोर्ड में है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद कोई मीटिंग में उन्होंने नहीं है। और कौन कौन नहीं है वो भी बोलते हैं, अली जनाब साबिका सदर साहब नहीं है, अली जनाब साबिका नायब सदर साहब नहीं है, और मेंबर साहब नहीं है, और एक मेंबर साहब नहीं है, और एक मेंबर साहब नहीं है। टोटल उनकी 5 की टीम थी। नाम बोलिए, कितने लोग मौजूद आने वाले देखो, सबसे पहला खदीर चाचा थे हमारे, दूसरा हमारे अफसर भाई किराना मर्चेंट थे, तीसरा जो है ना रफीक बागबान साहब थे, चौथा हबीब खान साहब थे, 5वां जो है ना शकील इंगड़गी साहब मरहूम थे, 6वां मैं था। ये 6 लोग इस मीटिंग में रहते थे। ये वक्फ बोर्ड से लेके वक्फ बोर्ड के जो सीईओ है बेंगलुरु का, उनका क्या रिएक्शन है इलेक्शन को लेकर? वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब जो है ना, ये सब एलिगेशंस देख के उन्होंने हमारे को कमेटी में बिठा के बात करने के वास्ते ACO अजीमुद्दीन साहब आए थे। आने के बाद सदर साहब को 10 बार बुलाए, इन्होंने आए नहीं, भाग के चले गए। बैठना था टेबल पे, उन्हें नहीं जब पूछो जाके। आप खुला चैलेंज दे रहे हो उनको, आप लोगों को। हाँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आओ बोलो। चैलेंज कहीं का चैलेंज, कौम की प्रॉपर्टी है, तुम अपनी जगह बढ़े, मैं मेरी जगह बढ़ा हूँ। चाय बनाने के पेपरों के साथ चैलेंज कर रहे हैं। ये चाय बनाते की कॉफी बनाते की, उन्होंने क्या बनाते, वो उनके पास कम से कम दूध गर्म करने के तो पेपर होंगे ना, वो लो बोलो। चाय कॉफी, क्योंकि
चाय कॉफी बहुत इसलिए याद आती, कहाँ बोले हम बैठ को चाय पियो से, अब तक मालूम नहीं चाय का रेट क्या है। मेरे को पूछो चाय का रेट क्या है, कॉफी का रेट क्या है, सुसले का रेट क्या है, उपीट का रेट क्या है, बिस्किट पैकेट का रेट क्या है, क्योंकि खुददार है हम, डिपेंडेंट नहीं है। उनको चाय का रेट मालूम है क्या पूछो, इसलिए चाय बहुत याद आती है उनको। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मस्जिद इलेक्शन में सियासत की जा रही है? सरासर सियासत की जा रही है, सरासर सियासत की जा रही है। मस्जिद कमेटी को कमेटी नहीं अखाड़ा बना के रखे उन्होंने, अगर इसको अखाड़ा नहीं बनाते तो कमेटी के आपस के झगड़े में गिरीश को क्यों बुलाते। चलिए देखिए, अब ओवरऑल कंक्लूजन आपको बताऊंगा, ये आप उनकी भी सुने, हम आपका भी सुने, लेकिन जो लोगों में बात आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो प्ले हो रहा, जिस चैनल पे उनको सवाल ये हो रहा कि दोनों तरफ से ये मस्जिद को एक पॉलिटिकल का रुख दिया गया, तो पॉलिटिकल ये चीज़ पे आ गई। तो अब ये बेहतर लोगों का कहना है कि बेहतर है आपस में बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें, बाकी खैर अल्लाह करे। और एक लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको, उन्होंने बोले समुदाय भवन बनाया था, वो जो है ना वो 8 लाख रुपए लोन लाया था, 5 लाख रुपए लोन लाया था। आप क्या लेते कि मालूम नहीं मेरे को, वो हिसाब किताब वही पूछ रहा हूँ, दो आको मीडिया में कहीं को देते, सामने आको दो पब्लिक में। उसके बाद है ना वक्फ बोर्ड की जानिब के तरफ से हमारी साबिका कमेटी में ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, इसमें दुकानें बनो बोल के। ये देखिए, थोड़ा शो करना आप। आइए नहीं जरा आप उठा के शो करो थोड़ा प्लीज। मैं जो बोल रहा हूँ झूठ, दुकान बनाने से गरीबों में ये देखो एमएलए मैडम के ऊपर भी तनकीद उतारे हो ना। ये दुकान बनने से गरीब कितने गरीब घरों का 20 साल से ऑलरेडी ऑर्डर है इसमें 20 दुकाना बनाने का क्या, और ये 20 दुकाना उन्होंने ये बोले कि भाई मेरे दोस्तों को दे रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्त होंगे, किराए से दे रहा हूँ, फुगड़ दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। गाँव में हर आदमी मेरा दोस्त है, दुश्मन कौन भी नहीं है, तुम्हारा मैं दुश्मन हो गया आप। 20 साल से कभी क्या भी नहीं आ रहा है ना, 20 साल से 99 से बना रहे, अभी तक बनाने में, तो क्या गलत काम किया क्या सब भाई? डेवलपमेंट करना गलत है, सही है? बोलो भाई, तो फिर गलत क्यों बोल रहे हैं आप? लोगों को रोजगार भी मिलता है, और लोगों की रोजगारी के लिए सोच रहे हैं ये सब, मस्जिद को आमदनी भी हमारी आमदनी के लिए नहीं सोच रहे। लास्ट का आपकी कॉन्सेप्ट ठीक है बिल्कुल करिए। अब ये स्टैम्पा वो सब चाय में डालूं क्या जलाने? अब ये जितने डॉक्यूमेंट है, चाय का जो मामला है आप और साबिका सदर बेहतर जानते हैं। आपकी कॉफी है, उनकी चाय है। नहीं हमारी कॉफी भी नहीं है, मेरी चाय भी नहीं है, क्योंकि हम खुददार है, पैसे दिए कुछ पीना है। हाँ यानी कि आपके सीधे सीधे एलिगेशन है कि हुकूक बात, यानी कि बात ये एलिगेशन की है, बात हक की है, हक और डॉक्यूमेंट। एलिगेशन नहीं है मेरा। एलिगेशन बोले तो मैं तनकीद करना, बदनाम करना आपको, और मेरे पास कोई सबूत कोजेंट रीजन नहीं रहना। मेरे पास इतने कोजेंट रीजन है, इतने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन, आप देखे क्या नहीं देखे, इकरार करो आप। नहीं, अब हम ये चाह रहे हैं कि तो आप आवाम को भी अपील कीजिए, आपसे बेहतर रहता है। कल का ये वीडियो को खत्म करो, नेक्स्ट अपील हमारा पूरा ग्रुप मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बस हो गया, मेरे तरफ से कोई ये नहीं है। मैं आपको अपील कर दीजिए अपनी। मस्तान मस्तान पेपर, ग्रुप का पेपर, ग्रुप का। देखिए सबसे पहली बात, हाँ वो मंगा रहा पेपर, ग्रुप का पूरा। हाँ लाओ, हाँ राइट। ठीक है चालू करो, देखो आराम से, आहिस्ता एकदम स्टार्ट। आप तमाम हजरात से ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था मेरा, हमारे तमाम साथियों को साथ में लेके, इसका मकसद ये है, कल आली जनाब साबिका सदर साहब जो है ना प्रेस मीट में सारी बातें झूठे बताए थे, लेकिन इसका खुलासा करना मैं ज़रूरी समझा। अवाम को अब तक जो है ना दबा के रखे, अवाम अब उठ के बात करना मेरा मकसद ये है। और मैं तमाम शाहबाद की अवाम को ये बताऊंगा, आज जामिया मस्जिद कमेटी का इलेक्शन होने जा रहा है,
जिसके ये जो लफड़े उठे हैं ये ज़मीन जायदाद को लेके उठे हैं। और जो ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लैरिफिकेशन किया हूँ, सबसे पहला प्रूफ के साथ 1982 से अली जनाब साबिका सदर साहब सदर है, उन्होंने 2013 तक जो है ना हिसाब किताब नहीं दिया, ऑडिट नहीं हुआ। वो मैं ऑडिट के लिए पूछा तो उन्होंने मेरे साथ किरकिरी की है। दूसरा जो है ना मस्जिद कमेटी के तहत 5 प्रॉपर्टियां हैं। एक प्रॉपर्टी सीरियल नंबर 260 कब्रस्तान सुन्नी स्टेशन शाहबाद जो है 1 एकड़ 33 गुंठे है। दूसरा प्रॉपर्टी है सीरियल नंबर 262 मुंशी चाल, ये वक्फ के गजट सीरियल नंबर बोल रहा हूँ मैं, सर्वे नंबर नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है। सीरियल नंबर है, हाँ सर्वे नंबर खबरस्तान में मेंशन है जो कि मैं आपको सुना दिया। तो सीरियल नंबर 262 में जो है ना 180 फीट बाई 26 फीट की जगह हमारी वक्फ बोर्ड की है और उसमें एक 75 बाई 50 का प्लॉट है जो हमारे कब्जे में नहीं है। मैं अली जनाब सदर साहब को पिछले 5 साल से पूछ के थक गया, ये जगह बताओ कहाँ है, बोले तो आज तक नहीं बताए उन्होंने। अब वो बेचा करे क्या करे, वो है क्या दूसरों को मोहब्बत में दिए, मेरे को नहीं मालूम। मैं बेचा बोल के आज तक कहीं भी नहीं बोला, उन्होंने बोल ले रहे हो। और तीसरी प्रॉपर्टी है सीरियल नंबर 280 ईदगाह सुन्नी स्टेशन शाहबाद, 1982 से लेके अभी तक 7 एकड़ 28 गुंठे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पूरे कब्जे में है। और चौथी जो ज़मीन है सीरियल नंबर 281 जामिया मस्जिद सुन्नी स्टेशन वक्फ की ज़मीन है, जिसमें उसका साइज़ है 158 फीट बाई 238 फीट है। और उसमें जो है ना अली जनाब साबिका सदर साहब अपने भाई को जो है ना मोटेशन करके दिए हैं। वो जगह है 85 बाई 150 की, वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखाया हूँ। ये एलिगेशंस मेरे हैं। और इसके अलावा जो है ना उसके बाजू बिल्कुल हमारे समुदाय भवन के बाजू 2 प्लॉट है, गेजेट में जो मेंशन है, गेजेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, प्लॉट नंबर 531 और प्लॉट नंबर 534। वो जो है ना 2006 तक साबिका सदर साहब जो है ना उसका किराया लिए हैं बड़ी खुरैश बिरादरी से, बड़ी खुरैश बिरादरी से। यहाँ इसके पास थी मस्जिद के जो फंक्शन हॉल है बिल्कुल उसके बाजू मार्केट थी, बीफ मार्केट थी, उनके पास वो किराया लिए हैं। वो भी मैं प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ तो उनको तकलीफ हो रही है। और इसके अलावा जो है ना सीरियल नंबर 282 रिलीजियस स्कूल सुन्नी स्टेशन शाहबाद, जो के 2 करोड़ 83 लाख रुपए ग्रांट लाने गए थे, वो रुक गया। और वो मेरे आने से पहले का है, मैं 2018 में आया, 2016-17 से इन्होंने कार्रवाई करे सो है। हम आने के बाद उसको स्टॉप कर दिए। स्टॉप करके जो है ना फॉर्म 42 में ऑलरेडी उन्होंने मिलकर सिग्नेचर करके वो वापस मस्जिद के अंडर जमीन लिए हैं। और उनकी खुद की सिग्नेचर मैं आपको बताया, आज उन्होंने झुटला रहे, डॉक्यूमेंट्री झुटलाओ बोलो, राइट। और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, जो भी हक बात थी आप तमाम के सामने रखा हूँ। और जो है ना ये पूरी कार्रवाई मैं पर्सनल नहीं किया, वक्फ बोर्ड की तरफ से मेरे को लेटर आया, लेटर आने के बाद मैं इतने काम को अंजाम दिया हूँ। मैं वक्फ बोर्ड का मालिक नहीं हूँ, उन्होंने भी मालिक नहीं है, हम सब जो है ना खिदमत गुजार है, खिदमत की हैसियत से हम काम किए हैं। इतना कहते हुए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से, लिहाजा लोग है ना बातों में किसी के ना आए, फालतू बहकावे में ना आए। और नौजवानों से खास करके अपील है मेरी है, आपस में अरे तेरी प्रॉपर्टी के बारे में बोलता, अरे तेरी प्रॉपर्टी के बारे में, कोई किसी के प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोल रहा। आपस में आके भिड़ो भाड़ो मत, हाँ डॉक्यूमेंटेशन देखो उसके बाद बात करो। सिर्फ ये लोगों की सियासत झगड़ा लगा के मेरा घोड़ा आगे रखने की आदत है। लिहाजा बहुत हो गया सदर साहब, अब और लोगों को मत भड़को। मैं आपसे भी अपील करता हूँ, आप लोगों को भड़का के माहौल को खराब मत करो और झगड़े मत करो। और बहुत करा चुके हैं आप। अब कल बोले आप 75 हो गई मेरी, अब होता कि कल होता कि, वो कब होता कि होता, जब तक होता जब तक अच्छे रहो। मैं ये मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ। इतना कहते हुए मैं मेरी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आप मीडिया वालों का पुरजोर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मोहसिन भाई ज़रा ज़्यादा लीड ले रहे थे, मैं अगर उन्होंने गलत भी समझे तो उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा था उनके तरफ से चाहिए न बोले सरकार, मैं इसलिए उनको माफ़ी चाह रहा हूँ। इतना कहते हुए मेरी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ख़त्म करो, ये नेक्स्ट हो गया, मुफ्ती साहब करते हैं हमारे, उसके बाद मैं करूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम इधर 2 जने आओ, इधर 2 जने। वो खत्म हुआ, गई गाड़ी, टिकट रही, अब गाड़ी गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठहरो ठहरो ठहरो, यहाँ बीच में ये कुर्सी हटो भाई, यहाँ ठहरो, दोनों के बीच में ऐसा दिखे जैसा। हाँ
इधर आओ बस ऐसा पीछे पीछे हाँ बस ऐसा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तमाम मीडिया का मैं यहाँ पे इस्तकबाल करता हूँ दिल की गहराइयों से। आपने अभी तमाम जैसे मतीन साहब का तमाम सफाई के साथ आपने उनका आपका सवालों का जवाब दिया, ये आप लोगों के सामने बात रखी। अब मैं तमाम शाहबाद के अवाम से गुजारिश करता हूँ, कल का जो इलेक्शन है मस्जिद के कमेटी का 14 जनवरी 2024 सुबह 8 बजे तमाम को जो है वोटिंग का टाइमिंग है, 8 बजे से लेकर 3 बजे तक। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, आप अपने वोट का हक का इस्तेमाल करें। अच्छे लोगों को, ये हमारी कमेटी 11 लोगों की है, मेरा ग्रुप है हमारा 11 लोगों का, ये 11 लोगों को आप चुन के मस्जिद के अंदर भेजें और अपने हक का वोट का इस्तेमाल करें। ये मैं तमाम वोटर से जो है गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बता 11 बजे कमेटी का एक मेरा सिंगल का ले लो, क्योंकि इसमें हमारे रफीक भाई डिटेल में नहीं बताए। मैं एक 5 मिनट डिटेल में ब्रीफ करो बोले तो करता हूँ, अगर मुनासिब हो। वोटिंग के ऊपर, हाँ अपील के ऊपर वोट कैसे करना है वो बताइए। 12 नहीं मारना, वही तरीके से वोटिंग है और इस तरीके से वोट करना है। वोटिंग कैसा आपकी वो बोलो मत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, शाहबाद के रहवासियों, आप तमाम हजरात को मैं जो है ना आपके सामने आज इलेक्शन के मौके पे 2024 में 14 तारीख कल जो आने वाली सुबह की 8 बजे से लेकर 3 बजे तक इलेक्शन है, इसकी वोट की अपील करने आया हूँ। लिहाजा आप तमाम हजरात सब चीज़ मीडिया में भी देख चुके हैं और 3 साल जो सर्कस चला वो भी देख चुके हैं। आप ना मुझे वोट डालें ना उनको वोट डालें, अच्छाई की तरफ बढ़कर जो है ना जो बेहतर हो सकता वैसे लोगों को इस मस्जिद के लिए इंतखाबात में इंतखाब करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ऐसे आदमी को करो जो आदमी डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता, जो आदमी आराम से सबको लेके चल सकता। और जो है ना इसी तरह हमारे ग्रुप में 11 लोग हम खड़े हैं, जिसका ये सिंबल्स के साथ फोटोज़ के साथ जो है ना ये चार्ट है। और जो है ना इसमें सीरियल नंबर 2 जो है ना हमारे अब्दुल कदीर साहब इमामबाड़ा, ये उनका सीरियल नंबर है। उनका जो निशान है वो कुकर है, खाना बनाने वाला कुकर। और जो है ना सीरियल नंबर 3 हमारे अब्दुल रब साहब है, जो कि आज नहीं है, मौजूद नहीं है। और ये बाबू मियाँ इंगड़गी के बेटे हैं ना, इनका निशान सीढ़ी है, सीरियल नंबर 3 है। और जो है ना सीरियल नंबर 9 मेरा है, मतीन पटेल का। और जो है ना मेरा निशान जो है ना लारी है। और सीरियल नंबर 10 जो है ना अली जनाब मुफ्ती शमशुद्दीन साहब कासमी का है, उनका सीरियल नंबर 10 है। और उनका जो सिंबल है वो तारा है। इसी तरह 12 सीरियल नंबर हाथी का निशान, ये मेरे साथी रफ़ीक का है। और जो है ना 13 नंबर सीरियल नंबर 13 एम्बेसडर कार, ये जो है ना अफसर सेठ मोहम्मद अली साहब का है। और 14 नंबर जो है ना नेशनल फारूक साहब का है, उनका निशान ऊँट है, उनका सिंबल ऊँट है। और 15 नंबर जो है ना वॉल क्लॉक है, जो पेंडुलम अंदर हिलता था ना वैसी घड़ी, यानी दीवार को लगने वाली घड़ी है, उनका सीरियल नंबर 15 है, ये समी अंकल का है। और सीरियल नंबर 20 घोड़े का सिंबल है, ये हमारे मुनाफ साहब का है, हनीफ मोल साहब के फर्जंद है रामा महल्ले से। और जो है ना सीरियल नंबर 21 तराजू का निशान है, यानी कि तराजू वेट मशीन। और इसका ये जो नूरुद्दीन पटेल साहब का है HMP से। और नूरुद्दीन पटेल साहब जो है ना जैसा उनका सिंबल है वो वैसा ही आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ है, मड्डी से है ये, HMP से नहीं मड्डी से है। अल्लाह से दुआ है कि इनको हमेशा ऐसा ही रखे अल्लाह। और सीरियल नंबर 22 जो है ना ये हमारे जनाब पीर मोहम्मद साहब चमड़े वाले, आड़ा नाम है इनका है। इनका नाम जो है, जो निशान है, सिंबल है, वो गुलाब का फूल है। लिहाजा आप तमाम हजरात को ये बताना ज़रूरी समझ रहा था, दिखा दिया हूँ। और आप हजरात जो है ना
इस इलेक्शन में अपने ये जो सिंबल है, आप अपना कीमती वोट इस पे देकर आप हजरात जो है ना हमारे ग्रुप को कामयाब करेंगे तो नवाजिश होगी। लिहाजा खिदमत का मौका दीजिए। इंशाल्लाह हमारी खिदमत जो भी अंजाम देंगे, हम हमारा जो मैनिफेस्टो है वो कल जुमा में सबको घर घर दिए हैं। वो मैनिफेस्टो अगर पसंद आया तो आप हमको वोट दीजिए, वरना अगर नहीं पसंद आया तो आप हमको वोट मत दीजिए। और डेवलपमेंट से अगर हमारे से डेवलपमेंट की उम्मीद है तो हमको आगे करिए आप। और आधी रात में जायज़ काम जो है ना हमसे पकड़ कर पूछिए, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे उसको। और जो है ना वोटिंग का जो सिस्टम है, एक आदमी को 11 वोट डालने का हक है। 11 एक आदमी को वोट डालने का हक है। और मोहब्बत में एक ही आदमी को 11 नहीं डाल सकता, ये पहला क्लियर कर लो, ठीक है। एक आदमी 11 वोट डाल सकता, 1 2 3 4 5 यानी कि, और वही आदमी को 1 डालने का भी हक है, 2 डालने का भी हक है, 3 डालने का भी है। जितना दिल चाहता है उतना डाल सकता। लेकिन 11 के बाद अगर फिर थोड़ा लाइन भी नीचे आई वो वोट वेस्ट होता। बड़े ध्यान से वोट डालिए। वोट का हक 11 का है, 11 को ही डालिए। और ऐसे जो है ना टोटली 24 अफराद जो है ना खड़े हैं, जिसमें और दो हमारे साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। एक जो है ना जुबैर बागबान साहब है, और जो दूसरे है ना और एक जहीर अहमद पटवेकर साहब है। जुबैर बागबान साहब का जो निशान है वो पतंग है, और इनका सीरियल नंबर 16 है। अगर हम में 11 में अगर कोई आदमी किसी को नहीं पसंद करता तो वो एक उधर वोट डाइवर्ट कर सकता है। और इसी तरह जहीर सेठ का एक वोट है, जिम्मी केबल वाले, उनका निशान टीवी है, सीरियल नंबर 24 है, ठीक है। और अगर हम में से किसी को नहीं पसंद करते तो उनको डालो। ऐसा नहीं है, ये लोग दूसरों को मिस भी कर रहे हैं। अरे वो लोग 14 है, 14 वोटा डालना, नहीं डालना, 11 डालना, 14 रहे तो भी ये लोग झूठ बोल के जो है ना ये वोटों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 11 के ऊपर अगर एक आधा वोट भी गिरा, थोड़ा लाइन छोड़ के नीचे भी स्टैंप हुआ तो वोट बेकार जाता। लिहाजा आप हजरात जो है ना, अगर कोई डाउट है तो हम खुद भी कल मस्जिद चौक में खड़े हैं, मस्तान है, हमारा ग्रुप पूरा रहता। कुछ भी डाउट है तो आके हमारे से क्लैरिफिकेशन लेके आप अपने वोट को जल्द से जल्द सुबह 8 बजे के बाद 3 बजे तक ही टाइम है, 3 बजे के अंदर 3:01 हुआ तो वोट हमारा एक्सेप्ट नहीं होता। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है, दिल की गहराइयों से अपील है, आप लोग जल्द से जल्द अपने वोट डालकर फारिग हो जाए। इतना कहते हुए मैं मेरी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। और जो है ना बैलेट पेपर ऐसा रहता, ये बैलेट पेपर में जो है ना आप निशानात ढूंढना, जैसे सीढ़ी है, ये कुकर है, ये लारी है, ये तारा है, ये हाथी है, और ये कार है, ये ऊँट है, ये घड़ी है, पतंग नहीं सॉरी घोड़ा है, तराजू है, गुलाब का फूल है, ठीक है। और इसमें एक बहुत डेंजर सिंबल भी है, काना दज्जाल की आंखी है, जरा देख संभल के। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये दौर आएगा काना दज्जाल का, उसका आंख निशानी पे रहेगा। लेकिन वो सब देखते हुए आप अपना काम करिए। इतना कहते हुए मैं मेरी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।